उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिलक्यारा से बरकोट के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक भाग 12 नवंबर को ढह जाने के कारण सभी श्रमिक सुरंग में फंसे रह गए थे। फंसे हुए श्रमिकों को एक पाइपलाइन के जरिए भोजन, ऑक्सीजन और संपर्क के लिए फोन प्रदान किया गया था। बात कर लेते हैं सिलक्यारा और बरकोट टनल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि इस टनल का निर्माण 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 854 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित सिलक्यारा बरकोट सुरंग धरासू और यमुनोत्री को जोड़ने की योजना है। इस टनल के निर्माण के बाद जो सफर 50 मिनट का था, अब वो घटकर मात्र 5 मिनट का रह जाएगा। आप यहां मैप में देख सकते हैं, ये 4 धाम परियोजना के तहत बनाए जाने वाले रोड्स हैं। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाने वाले रोड शामिल हैं। ये टनल जिसका कोलैप्स हुआ था यहां पर स्थित है, यमुनोत्री के पास में, और यहां पे ये धरासू है। धरासू से ही हम लोग यमुनोत्री या फिर गंगोत्री का सफर तय करते हैं। यहां पर इस टनल के निर्माण का कार्य दोनों ही तरफ से जारी है। इधर बरकोट अवस्थित है और इधर सिलक्यारा अवस्थित है। मध्य वाले पोर्शन का अभी खनन नहीं किया गया है। आगे आने वाले कुछ समय में यह सुरंग पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे यमुनोत्री जाने का समय काफी घट जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें याद रखना है कि भारत और अमेरिका पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे। उपग्रह का नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अर्थात निसार रखा गया है। निसार नासा, इसरो और सिंथेटिक अपर्चर रडार का संक्षिप्त नाम है। यह उपग्रह एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी किसी वस्तु की गतिविधि का अवलोकन करने में सक्षम होगा। तीसरा करंट अफेयर्स हमारा खेल जगत से है। यहां से हमें याद रखना है कि पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल मुकाबला चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। अगला करंट अफेयर्स हमारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 से संबंधित है। इस मेले का ये 42वां संस्करण था, जिसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। इस मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड थी तथा इस मेले के सहयोगी राज्यों में बिहार और केरल शामिल हैं। वहीं फोकस राज्य की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल थे। इस मेले में कई वर्गों में पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इन पुरस्कारों में राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में ओडिशा ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि राज्य वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने भी स्वर्ण पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में किस देश को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील या फिर भारत। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और हां, एक बात, कभी कभी जब व्यस्तता होती है तो मैं करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाता हूं डेली, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपको पूरे महीने भर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनका कंपाइलेशन मिल जाया करेगा। कल मुझे कुछ बहुत जरूरी काम था जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आप उसके लिए चिंतित ना हो। कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी दिन जो महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको आप लोगों को पढ़ा दिया करूंगा। और अब आगे से हर महीने की कंपाइलेशन वीडियो भी आ जाया करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।